लिखिए, इस यहाँ सवाल में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि अनुमान द्वारा बताइए कि इसका वर्गमूल कितना होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? यह बिना भाग की दीर्घ विभाजन विधि हो या गुणनखंड विधि हो, इसका किसी का इस्तेमाल नहीं करना है और अनुमान द्वारा बताना है कि यह किसका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। समझ में आया? अगर आता है तो बनाइए, नहीं आता है तो फिर यहाँ ध्यान से देखिए। समझ में आया? इसके लिए करेंगे क्या कि कुछ कुछ पीछे की चीजों को याद कर लेते हैं। देखिए, हम एक ऐसी परफेक्ट स्क्वायर संख्या को सोचेंगे या देखेंगे जो कम से कम इसके करीब करीब हो। और ये संख्या कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 42,849 है। नहीं, 42,849। तो देखिए 20 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो कितना होता है? 400 होता है ना। तो अगर आप 200 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000 हो गया ना। इसके करीब पहुंच गया। अरे समझ में? अच्छा, मतलब करीब पहुंच गया लेकिन अभी कम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्क्वायर निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, वह स्क्वायर रूट 200 से ज्यादा होगा। 200 से ज्यादा होगा। अब हम लोग 200 से ज्यादा वाली एक संख्या की कल्पना करते हैं और वह 200 से ज्यादा क्या हो सकता है? हम लोग 210 ले लेते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। 441, 2 को जीरो बैठा दीजिए तो ये हो गया 44,100। ये इससे ज्यादा हो गया नहीं। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यह 42,849 जो संख्या है वह बड़ी है 40,000 से, बड़ी है, और छोटी है 44,100 से। समझ में बात? इसका मतलब यह हुआ कि इस संख्या का जो वर्गमूल निकलेगा वह इसके वर्गमूल 40,000 के वर्गमूल से बड़ा होगा नहीं, और 44,100 के वर्गमूल से छोटा होगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 200, और इसका होता है 210। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना है यूनिट प्लेस पर, इकाई की जगह पर। यहाँ इकाई की जगह पर क्या है? 9 है, और किसी संख्या के, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 9 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई के स्थान पर या तो 7 होगा और नहीं तो 3 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब थोड़ा सोचिए कि ये जो 42 है और ये कितना है? 44 है, तो इकाई की जगह पर 3 आएगा और वो निश्चित रूप से संख्या 200 और 210 के बीच में होगी। तो 200 और 210 के बीच में एक आएगा 203, नहीं तो आएगा 207। अब 203 और 207 में किसका होगा? तो देखिए 203 का मतलब क्या हुआ? 200 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये कितना जाना चाहिए? 3 तिहाई 9। थोड़ा सा मतलब इसे करीब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से यह संख्या 207 का ही स्क्वायर है। आप चेक कर सकते हैं। समझ में?